माय यूट्यूब चैनल DRVK सैनी आयुर्वेदा में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे पाइल्स के बारे में। ये पाइल्स रोग क्या होता है, पाइल्स रोग होने के क्या कारण होते हैं, पाइल्स रोग होने के बाद में इसके क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, और ये जो पाइल्स होती है इसमें कितनी प्रकार की होती है ये, और इसका उपचार कैसे किया जाए, इसमें परहेज कैसे रखे जाए, इन सब। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई नई जानकारियाँ हम आप तक पहुंचा सके। हमारा भी मोटिवेशनल आप और हम दोनों के बीच में बना रहे। तो चलो शुरू करते हैं हम कि ये जो पाइल्स रोग होता है ये क्या होता है। पाइल्स एक पाइल्स जिसको मस्सा भी बोलते हैं कई लोग, पाइल्स भी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पाइल्स रोग होता है ये होता क्यों है। पाइल्स रोग होने का कारण क्या होता है कि जैसे हमारी शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत दो होती है। तो जो बड़ी आंत होती है उसकी अच्छे से साफ़ सफाई नहीं होती है, तो उसकी वजह से जो रेक्टम होता है वो अच्छे से साफ़ नहीं होगा। अच्छे से साफ़ नहीं होगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लग जाएगा। और बड़ी आंत साफ नहीं होना अर्थात कब्जी का रहना, पेट का अच्छे से साफ नहीं होने की वजह से जो बड़ी आंत का रेक्टम भाग होगा वो अच्छे से साफ नहीं होगा, और जो वहाँ की नसें होंगी, जो वहाँ की मसल्स होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। कमज़ोर होने के बाद में वहाँ पर धीरे धीरे इन्फेक्शन होने लग जाएगा। वहाँ की नसें कमज़ोर होने के बाद में वहाँ जैसे मस्सा मांस फूलने लगेगा, और नसें इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वहाँ से ब्लड भी निकलने लग जाएगा। जैसे ही व्यक्ति फ्रेश होने के लिए जाएगा, जो बड़ी आंत होती है अपनी, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होता है लास्ट में रेक्टम में, वो जैसे ही बाहर निकलता है, प्रातःकाल हम फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो जैसे ही और जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो बाहर आएगा, और जहाँ पे नसें कमज़ोर होगी तो वहाँ से अंदर से छूलने जैसी, मतलब वहाँ का जो मांस है वो हटने लगेगा और ब्लड भी आने लगेगा साथ में। और पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन होगा कि ऐसे ही नहीं पेन होगा उसको, वो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो पाइल्स होती है इसका मेन कारण होता है कब्ज़ की समस्या होना। अब बात हम ये करते हैं कि जो हमारी ये जो कब्ज़ की समस्या होती है ये होती क्यों है। कब्ज़ की समस्या होने का कारण क्या होता है जैसे हमारा खाना खाने का एक टाइम होता है। जैसे प्रातःकाल हम सुबह 8 बजे खाना खाते हैं, 8 से 9 बजे के बीच में हम भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो कई बार क्या करते हैं हम, जैसे प्रातःकाल 8 बजे भोजन कर लिया, दूसरे दिन हमने 11 बजे भोजन किया, तीसरे दिन हमने 7 बजे भोजन कर लिया, अगले दिन हम 9 बजे भोजन किया, या रात को हम पूरी रात भर सोए नहीं और फिर लेट खाना खाया। तो ये क्या होता है कि जो हमारा जो खाना खाने का टाइम होता है वो हमारा आगे पीछे होने की वजह से हमारी आंतों में गैस होने लग जाती है। गैस्ट्रिक होने की वजह से फिर धीरे धीरे हमारी जो आंतें होती है उसमें शुष्कता आ जाती है, रुक्षता आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेट साफ नहीं हो पाता है। पेट अगर साफ नहीं होगा तो जहाँ पर इन्फेक्शन इकट्ठा होगा तो वहाँ की नसें कमज़ोर हो जाएगी, और हमारे मस्सा जैसी समस्याएं होने लग जाएगी, पाइल्स जैसी समस्याएं होने लग जाएगी। और ये जो पाइल्स होती है, मस्सा होता है, इसमें काफ़ी दिनों तक तो पेशेंट को पता नहीं चलता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम होती है। काफ़ी दिनों तक लोग शर्माते हुए किसी को बताते नहीं है, उसकी वजह से ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पाइल्स होती है ये होने के बाद में लक्षण क्या क्या दिखते हैं। ये जो मस्सा पाइल्स होने के बाद में व्यक्ति को असहनीय दर्द होता है, ब्लड आने लग जाता है। जैसे ही वो प्रातःकाल फ्रेश होने के लिए जाएगा तो उसके जो लेटरिन द्वार है उसमें कैंची के काटने जैसी पीड़ा होती है, वहाँ पर घाव हो जाते हैं, इचिंग खुजली चलने लग जाती है। ऐसे काफ़ी सारे लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर वो जैसे ये जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या आने के बाद में गैस, एसिडिटी, ये जैसी समस्या होने लगती है। पेट में आफरा जैसे हो जाता है, और पेट अच्छे से साफ नहीं होगा तो पेट में अन्य कई बीमारियां होने लग जाती है। इस प्रकार से इसके लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पाइल्स जैसी समस्या से छुटकारा कैसे पाए। पाइल्स जैसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें प्रातःकाल बिस्तर त्यागने के बाद में हमें बिना कुल्ला किए हुए हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। पानी को थोड़ा चबा चबा कर लेना चाहिए, एक साथ में पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे ही हम प्रातःकाल गुनगुना पानी पिएंगे तो हमारी जो मुंह की लार होती है, कई लोग ये सोचते हैं कि जो मुंह की लार होती है ये अच्छी नहीं होती है तो उसको नीचे डाल देते हैं,
उसको हमें आगे से क्या करना है, नीचे नहीं डालना। हमारी जो मुंह की लार होती है इसको आप अंदर जाने दो, क्योंकि ये जो मुंह की लार होती है ये हमारी आंतों की सफाई के लिए इतनी अच्छी मेडिसिन होती है कि हमारे कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को ठीक कर देती है। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कई पशुओं के चोट लग जाती है, तो जहाँ तक उस पशु की जीभ पहुँचती है वहाँ तक उसका घाव बढ़ जाता है। तो वो पशु क्या करता है, प्रातःकाल अपनी जीभ से उस अपने घाव को मतलब कि अपनी जीभ से चाटता रहता है, जिससे वो क्या होता है कि उसका घाव जल्दी ठीक हो जाता है। वो कि उसकी जो प्रातःकाल की लार होती है वो एक मेडिसिन की तरह कार्य करती है और उसका घाव जल्दी ही ठीक हो जाता है। ऐसे ही हमारी मुंह की लार होती है वो हमारी आंतों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। वैसे ये हमारी मुंह की लार होती है और भी कई चीज़ों में, कई बीमारियों में काम करती है। उसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। अब हम बात करते हैं, पहला काम हो गया हमें प्रातःकाल उठ के पानी पीना है। दूसरा काम हमें क्या करना है कि जैसे हम बाजरे की रोटी वगैरह ये खा रहे हैं तो इसमें कुछ मात्रा में हमें लिक्विड साथ में लेना है। लिक्विड हम साथ में लेंगे तो हमने जो खाना भोजन प्राप्त किया है उसमें शुष्कता नहीं रहेगी, उसमें कुछ लिक्विड रहेगा, तो आंतों में जो डाइजेशन है वो पचने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और तीसरी बात है कि हमें खाना खाते तुरंत भरपेट पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के साथ में आयुर्वेद में बताया गया है कि भोजन से पहले पानी पीना अमृत के समान है, भोजन के साथ में पानी पीना, हल्का हल्का पानी लेना भोजन के लिए अच्छा है। लेकिन खाना भोजन करने के तुरंत बाद में पिया हुआ पानी वो हमारे शरीर में एक जहर की पॉइजन की तरह कार्य करता है, क्योंकि जैसे ही हम भोजन प्राप्त करते हैं हमारे पेट में जाता है, हमारे आमाशय में जाता है, तो वहाँ पाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही हम खाना खाते ही पानी पिएंगे तो जो पाचन प्रक्रिया, जो जठराग्नि है, वो पानी पीते ही मंद हो जाएगी और जितना हमने खाना खाया है वो लगभग वेस्टेज हो जाएगा, उसका किसी भी प्रकार का रस नहीं बनेगा, ठीक से उसका पाचन नहीं होगा। तो हमें खाना खाते ही तुरंत भरपेट पानी नहीं पीना। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। आगे हम ध्यान रखेंगे कि हमें ज़्यादा जंक फूड नहीं खाने हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी वगैरह ये चीज़ें नहीं पीनी चाहिए ज़्यादा, और जैसे बेसन से संबंधित चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा गर्मी से संबंधित चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतनी लो, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। हमें चाय का कम से कम उपयोग चाय हमें कम से कम पीनी चाहिए। इस प्रकार से ये जो पाइल्स की समस्या है उन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रकार से ये, और जो जैसे बताऊँ बैंगन की सब्ज़ी है, बिनता की सब्ज़ी है, इसमें हिट होती है, तो ऐसी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। आगे हम ये बात करते हैं इसके उपचार के लिए। सबसे पहला उपचार है कि हमें प्रातःकाल पानी पीना चाहिए। हमें प्रातःकाल पानी पीना चाहिए। पेट को साफ करने वाली औषधियाँ ग्रहण करनी चाहिए या घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए। और तीसरा, हमें खान पान का विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हमें किसी विशेष प्रकार के चिकित्सक या वैद्य को दिखाना चाहिए ताकि समय पर उसका इलाज हो सके और उससे हमें राहत मिल सके। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर इस रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो और घर बैठे भी आप इस रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम साहब।